हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एमएमजी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर जे मेंस एंड एडवांस। ये क्वेश्चन जो है जे एडवांस 2026 का है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। और मैं बोलूँ तो पर्टिकुलर टॉपिक बोलूँ तो एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी पर बेस्ड है। अगर आपको एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी आती है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या लग जाएगा आपसे। ठीक है, अब एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, तो उसमें इन्फॉर्मेशन आपको बताया जाता है कि अगर दो फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस है किसी एक पॉइंट पर, तो दोनों का सम कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा। प्रोडक्ट के बारे में शायद इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, दोनों का सम और डिफरेंस हर हाल में डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या डिवीजन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूअस और डिवीजन भी कंटिन्यूअस होता है, बस डिवीजन में जीरो नहीं होना चाहिए। और प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर दोनों एक कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो प्रोडक्ट और डिवीजन के बारे में कोई जानकारी नहीं। दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो प्रोडक्ट और डिवीजन के बारे में कोई जानकारी नहीं। कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो एल्जेब्रा ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये थी। ठीक है, और भी इन्फॉर्मेशन इसमें लगेंगे तो हम एक एक करके देखते हैं। मैं जीएक्स फंक्शन के बारे में पहले सॉल्व करके दिखा देता हूं। जीएक्स फंक्शन, अच्छा, जीएक्स फंक्शन का सेट बी भी दे रखा है कि सेट बी के अंदर वो सारे पॉइंट्स रखे हैं जहां पर जीएक्स डिसकंटिन्यूअस है। ओके, क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं। तो जीएक्स में लिखता हूं, एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि -3 से 3 है। और जीएक्स फंक्शन कुछ अजीब सा है। यहाँ पर दूसरा पेन ले लो तो मैं, जीएक्स फंक्शन क्या है, अजीब सा दिया है। क्या अजीब सा दिया है, मैं यहाँ पर पढ़ दूँ तो जीएक्स है एक्स क्यूब। ओके, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका प्रोडक्ट किया गया है ये साइन स्क्वायर पाई लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अच्छा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है क्या? ये एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले मैं इस जीएक्स को ऐसे लिख देता हूँ, एक्स क्यूब साइन स्क्वायर पाई लॉग 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, यही है। ओके, तो अब देखिएगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, हर जगह कहीं भी, -3 से 3 में भी। और ये जो अंदर कंपोजिशन फंक्शन हो गया ना, साइन ऑफ पाई लॉग ऑफ समथिंग, सब कंपोजिट फंक्शन भी मान सकते थे। पाई के साइन के अंदर ये वाला फंक्शन है, एक्स साइन स्क्वायर एक्स नहीं है। ओके, तो अंदर का फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो पूरा बाहर का भी डिसकंटिन्यूअस होता है। कंपोजिट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, अंदर का डिसकंटिन्यूअस है। हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, यहाँ पर कितने इंटीजर हैं आपके पास, एक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है तो -3 से 3 में कितने इंटीजर होंगे। एक्स अगर -3 से 3 है तो इंटीजर्स आपके पास यहाँ पर होंगे -2, -1, 0, 1 और 2। तो यहां पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस, अंदर वाला फंक्शन, बाहर वाला इन सब पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। एक आपने पढ़ा होगा एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, या की पॉइंट्स मैंने अपने इसी वीडियो लेक्चर में डाल रखे हैं। जे एडवांस का ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, शायद पेपर 1 ही है वो 2026 का। वहां पर ये बताया था कि क्वेश्चन को आप डायरेक्ट देखकर भी बता सकते हैं डिफरेंशिएबल है कि नहीं। कब बताएंगे, जब एक फंक्शन, मान लो दो फंक्शन अगर दिया, ये वाला अगर 0 पर 1 पर, मान लो ए पर 1 या 1 नहीं, एक जनरलाइज कर देता हूं, ए पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है और ए पर ये 0 हो रहा है। जो प्रोडक्ट में दिया है वो 0 हो रहा है, और ए पर अगर ये नॉट डिफरेंशिएबल है, उस समय उसके साथ जो फंक्शन है उस ए पर 0 हो रहा है, तो पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। ये प्रूफ करके भी वहां पर मैंने दिखाया। तो वही देखिए, यहाँ पर ये 0 पर तो डिसकंटिन्यूटी अंदर है, लेकिन 0 पर इस समय ये 0 हो रहा है। ठीक है, जब 0 हो रहा है तो हो सकता है कि शायद फंक्शन जो है कंटिन्यूअस बन जाए। तो बजालेमा में 0 ही है, बस 0 ही मैं चेक करूंगा, बाकी 1 2 आप डाल के देखो, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट चेक कर लो तो वो डिसकंटिन्यूअस ही आएगा। ठीक है, तो सेट बी के बारे में बात हो रही है, मैं सेट बी ही बता रहा हूं क्या आने वाला है। तो 0 पर चेक करते हैं तो आप कंटिन्यूटी के लिए f0 बराबर f0 से ज्यादा, उसके बाद f0 से थोड़ा सा कम, ये तीनों आपस में सेम होना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए। और डिसकंटिन्यूटी के लिए तीनों में से कोई एक सेम नहीं होता, आपस में सेम नहीं होता। ओके, तो अब मैं 0 डालूंगा तो ये पूरा 0 ही है, तो पूरा 0 हो जाएगा। स्टार्टिंग में 0 है और ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 मतलब 0, तो ये log 1 एक 0 हो गया, तो साइन पाई आ जाएगा, साइन 0 आ गया, 0 तो 0 0, फाइनाइट दोनों आंसर है, तो लिमिट की वैल्यू 0 है। f0 पर तो वैसे भी 0 आ गया। उसके बाद f0 से थोड़ा ज़्यादा डाल के देखें हम लोग, f0 से थोड़ा ज़्यादा डालें तो ये तो x क्यूब 0 ही मानेंगे, अप्रॉक्सिमेट वैल्यू 0 का क्यूब 0 ही, 0 से ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पर डालें 0 से ज़्यादा तो 0 ही आता है, तो log 1 हो जाएगा। log 1 भी 0 होता है, तो साइन 0 फिर से 0, तो f0 0 ही हो गया। 0 से ज़्यादा, 0 से कम के बारे में बात करें तो ये 0 नेगेटिव हो गया। ओके, और 0 नेगेटिव, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 नेगेटिव की वैल्यू क्या होती है, तो ये होता है अप्रॉक्सिमेट 1 मान सकते हैं इसको। ठीक है, 0 नेगेटिव की वैल्यू को अप्रॉक्सिमेटली क्या मान सकते हैं हम लोग, 1 मान सकते हैं। ओके, अब आप चेक कर लें भाई, 0 नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट 1 होता है, क्योंकि 1 माइनस 0 नेगेटिव होता है, तो 1 माइनस 0 प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू, अगर अंदर माइनस x है तो दिस इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, x अगर पॉजिटिव है, बस यहाँ पर अंदर नेगेटिव आ गया तो अंदर की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ऐसा होता है। तो फिर ये 0 हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो 0.99 आएगा, तो 1 मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा log 2। ओके, तो log 2, और शुरू में हो गया 0, तो 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू फिर से 0 आ गया, तो ये भी 0 आ गया। तो ये पता चल गया कि भाई 0 पर जो है फंक्शन क्या है, वो कंटिन्यूअस है। ओके, देखो एन का, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 0 पर कंटिन्यूअस है। अब मैं वीडियो को ना लेंदी हो जाएगा, अगर मैं 2 पर चेक करूंगा और 1 पर, तो ये 2 और 1 पर डिसकंटिन्यूअस ही है। -1 पर भी, -2 पर भी आप चेक करें, 2 से ज़्यादा, 2 से कम और 2 पर वैल्यू चेक करें तो बराबर नहीं आएगा, तो डिसकंटिन्यूअस है। तो सेट बी के बारे में अगर मैं लिखना चाहूँ तो सेट बी में एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, एक्स की वैल्यू ही डिसकंटिन्यूटी पॉइंट लिखनी है, -2, -1, 1 और 2।
तो सेट बी में 4 एलिमेंट है, मॉड बी बताया है क्वेश्चन में, देखिएगा तो उसमें बोला गया कि ये कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये 4 आ गए। ओके, चलिए फंक्शन एफ एक्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि एफ एक्स क्या हो सकता है। तो बाकी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ। तो अब एफ एक्स अगर देखना है तो ओके, तो मैं काम करता हूँ, थोड़ी सी लाइटिंग देख रहा था कि क्या दिक्कत है। ठीक है, सब सही है, एवरीथिंग ओके। तो मैं एफ एक्स फंक्शन लिखता हूँ उसके बारे में। तो सेट बी तो आ चुका है, 4 एलिमेंट्स है सेट बी में। अब एफ एक्स भी काफ़ी जटिल सा है, कॉम्प्लेक्स सा है एफ एक्स देखने में। ठीक है, तो एफ एक्स आपके पास कुछ ऐसा दिया है, देखिएगा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ये एक्स क्यूब बाहर है, लॉग बेस ही है, लिख नहीं रहा हूँ मैं, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर, और मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, पाई फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, क्योंकि एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स था। ओके, अब मैं इसके बारे में बात करूं तो ये हमें बताया जाता है कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जब जब इंटीजर होगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ये अगर इतनी जानकारी है तो थोड़ी आधी अधूरी है, अगर पूरी है तो कोई बात नहीं, पूरी मैं बता देता हूं। हमेशा फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी लिखा हो वो इंटीजर होने पर डिसकंटिन्यूअस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं इसका काउंटर एग्जांपल भी आपको दे सकता था, लेकिन अभी इसी को सॉल्व करेंगे। तो क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर अंदर का फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अंदर की वैल्यू जब जब इंटीजर होगी तो ये पूरा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये है पूरा स्टेटमेंट, आप याद रखिएगा। तो अब ये कंटिन्यूअस है तो ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा, अब इसके बारे में बाद में ध्यान देंगे, पहले इसको देखें। तो डिसकंटिन्यूअस कब होगा, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा भैया जब जब ये अंदर इंटीजर होगा। तो x तो -3 से 3 दिया था, अब x क्यूब कितना हो जाएगा, तो x क्यूब हो जाएगा -27, क्यूब कर देना, -27 से 27। ओके, एक्स क्यूब, तो एक्स की वैल्यू कितनी बार इंटीजर होगी वो चेक करते हैं। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी बार इंटीजर होगी, तो आप कहोगे -26 माइनस का 25 माइनस का 24 ऐसे करके, अभी इसमें 0 भी आएगा, फिर 1 2 3 ऐसे करके ये 26 तक। तो ये 26 ये हो गए, यहाँ भी 26 हो गए, 1 तक जाएगा -1 तक, तो ये 52 और 0 लेके 53। तो 53 पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जो ये डिसकंटिन्यूअस है, पूरा फंक्शन की बात नहीं हो रही है, ये डिसकंटिन्यूअस है 53 पॉइंट्स का। ओके, अंदर देखें तो अंदर तो सिर्फ x पर डिपेंड कर रहा है। अब ये भी वही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो ये पूरा, ये तो 1 कंटिन्यूअस है, ये लॉग पूरा कंटिन्यूअस होगा। अंदर की वैल्यू कंटिन्यूअस है तो कंपोजिट फंक्शन है लॉग का, तो ये कंटिन्यूअस होता ही है। तो अंदर डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर पर, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर का -3 से 3 में, तो यहाँ भी आपके पास -2 -1 0 1 और 2 आएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आ गए। ओके, अब x की वैल्यू लिखनी थी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, क्यूब रूट ऑफ 26 क्यूब रूट ऑफ 25 ऐसे करके आता है। कहीं कहीं x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्यूब रूट ऑफ -8 का -2 आ जाएगा। तो मतलब ये वाले पॉइंट्स जितने भी हैं और इसके साथ सब कॉमन पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स कॉमन है, तो क्या इन सारों पर ये डिसकंटिन्यूअस है, ये तो अंदर का, ये बाहर डिसकंटिन्यूअस है, उसके साथ ये है, ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस, इन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है। तो दोनों मिलके इन पॉइंट पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं, ये बस चेक करना है। ठीक है, दोनों मिलके डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, चेक करके देखते हैं कि डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं। तो अच्छा, क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि 0 डालने पर ये 0 हो जा रहा है, या 0 डालने पर 0 का क्या मतलब है यार, हमें तो चेक करना ही पड़ेगा भाई। दो फंक्शन मिलके दोनों अगर डिसकंटिन्यूअस है तो दोनों मिलके कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो ये जो एफ है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे सॉल्व करना। चलिए आइए देखते हैं। तो मैं इसको मिटा दूं, तो मैं अब 0 पर चेक करता हूँ, 0 पर चेक कर लेता हूँ। इसके 53 पॉइंट्स टोटल थे, उसमें से ये सारे पॉइंट्स हटेंगे या रहेंगे वो चेक करना है। ठीक है, तो -2 डाल के देखो इसमें, तो ये हो जाएगा -8, f ऑफ -2 कितना हो रहा है, या 0, पहले 0 पर ही चेक कर लेते हैं। तो f ऑफ 0 कितना हो रहा है, तो कहोगे ये 0, तो आंसर ये 0 हो गया, इधर 0 है, बाकी इधर 0 पर पाई log 1 0, तो 0 हो गया। 0 से थोड़ा ज़्यादा डाल के देखें तो ये 0 ही आ जाएगा। ओके, इनटू 0 से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू साइन 0 हो गई, तो log 1 फिर 0, तो फाइनली फिर 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली ये 0 हो गया। 0 से थोड़ा कम डाल के देखें, फिर देखें पूरा क्या होगा, तो ये 0 नेगेटिव का क्यूब यानी -1 आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है, तो -1 आ गया, इनटू अब 0 नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट होता है आपके पास 1। अब अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखें तो 1 होता है। ठीक है, तो 0 नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 की बोला जा सकता है। तो साइन पाई हो गया, साइन पाई हो गया 0, फिर log 1 फिर से log 1 हो गया, तो अंत में फिर ये 0 हो गया, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फिर से लिमिट की वैल्यू 0 हो गई। तो 0 पर ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, मतलब 0 नहीं लेना है, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट 0 नहीं लेना है। यानी इस जो 53 पॉइंट्स थे उसमें x की वैल्यू जब 0 होगी उस जहाँ पर, वहाँ पर हमें नहीं लेना है। x क्यूब की वैल्यू 0 हो मतलब x की वैल्यू 0। ठीक है, तो वो पॉइंट हटा देना है। अब मैं अगर 2 पर चेक करके देखूँ, 2 पर, तो अब सारे वैल्यू से एक एक करके चेक कर लेते हैं, तो अब क्या करें, 2 पर भी चेक कर लेते हैं, फिर अब देख लेंगे कि कंटिन्यूटी आएगी। अब डायरेक्ट तो बता नहीं सकते, 2 पर देखें तो f2 आपकी वैल्यू हो जाएगी ये 8, 2 डालने पर ये 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो f2 हो गया 0। ठीक है, f2 से थोड़ा ज़्यादा के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा 8 ही मान लेते हैं इसको, 2 का प्लस का क्यूब, और log आएगा, और ये 2 से थोड़ा ज़्यादा यानी 2 पॉइंट समथिंग, तो साइन पाई हो जाएगा, तो log 1 ये भी आपके पास 0 ही आ रहा है। ठीक है, ओके, तो अब f2 नेगेटिव चेक करते हैं, 2 से थोड़ा कम, तो अब ये 2 से थोड़ा कम, तो ये 1.9 का क्यूब जो भी आ जाए, कुछ रिजल्ट आएगा, देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो कुछ भी आ जाता है, 1.9 का क्यूब करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग 8 मान लेते हैं। ठीक है, 8 मान लेते हैं, इनटू अंदर आए log आएगा ये, और अब ये हो जाएगा 1 प्लस
2 से थोड़ा कम डालेंगे, 2 से थोड़ा कम यानी 1.99 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.99, तो साइन स्क्वायर पाई हो जाएगा 0.99 हो गया ना, 0.99 ओके, 2 से थोड़ा कम, हाँ 0.99, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अपने आप फिर से साइन स्क्वायर पाई 0.99 यानी 1 मान लिया अप्रॉक्सिमेटली, तो फिर ये लॉग 0, तो फिर आंसर 0 हो गया। तो 2 पर भी ये कंटिन्यूस हो गया, तो 2 भी हमें नहीं लेना। ऐसे आप एक एक करके क्या चेक करके बताऊं, ऐसे आप बाकी पे भी चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूटी आएगी इन पॉइंट्स पर। एक्स की वैल्यू जब क्या होगी, एक्स की वैल्यू इसके लिए एक्स की वैल्यू 2 होगी, वहाँ एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होनी चाहिए उस समय एक्स की वैल्यू हाँ एक्स क्यूब क्या होगा, जब एक्स है 2 तो एक्स क्यूब हो जाएगा 8, जब ये 8 होगा अंदर 8 हो जाएगा 8 पर ही, तो 8 वाला पॉइंट हटा देना है, मतलब एक्स की वैल्यू उस समय 2 रहेगी तो वो हट जाएगा, तो वो पॉइंट 8 भी हट जाएगा, वहाँ से 8 हट गया ओके। तो ऐसे सारे पॉइंट्स हट जाएंगे, तो इसमें कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट हट जाएंगे, तो 53 पॉइंट्स टोटल थे, ये डिसकंटिन्यूअस था, ये 5 पॉइंट इसी के अंदर थे, 53 पॉइंट के अंदर ये पांचों पॉइंट थे, वो पांचों पॉइंट भी हट जाएंगे। तो जब पांचों पॉइंट हट जाएंगे तो अब कितना बचेगा, तो ये 5 हटा देंगे तो 48 आ जाएगा। तो अब मॉड एक यही था सारे पॉइंट्स से, तो सारे पॉइंट्स मॉड ए 48 आ गया ओके। अब देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन जहां पर डिसकंटिन्यूअस थी, इन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस था फंक्शन जी एक्स, और उन्हीं पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस आ गया, तो दोनों का इंटरसेक्शन ए और बी में कोई इंटरसेक्शन आएगा नहीं ना। इस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस था, ये सारे पॉइंट्स मैंने हटा दिए, तो ये पॉइंट पर भी देखो कुछ कॉमन आया नहीं, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, इन पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो ये दोनों में इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो मॉड है एलिमेंट्स वो कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा ओके। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा था मॉड ए प्लस 2 टाइम्स मॉड बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, ये मॉड ए 48 है और ये कितना हो जाएगा 4 था तो 8 हो जाएगा, तो ये आंसर 56 आ रहा है ठीक है। तो एडवांस वालों ने आंसर इसका 56 दे रखा है, ये बेहतर क्वेश्चन मैं इसको मान सकता हूँ, थोड़ा माथापच्ची है इसमें, और आपको अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, यानी स्पेशल फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए आपको, और पेशेंस के साथ करेंगे तो क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर ले जाएंगे, बेहतर क्वेश्चन था ठीक है। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पर ही हैं तो यूट्यूब पर जाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यार, इस तरह की वीडियो मैं आपको लिए लाता रहूँगा और मेरे साथ जुड़े रहें ओके। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।